और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल बारामूला, बांडीपुरा, गांदरबल और शोपियां में पीएम पैकेज के मुलाजमीन के लिए 9 तामीरशुदा 576 रिहायशी मकानात का इफ्तिताह किया। जम्मू और मुल्क के दीगर हिस्सों में मुकीम कश्मीरी माइग्रेंट्स ने एलजी इंतजामिया के इक़दाम का खैर मकदम किया है। इनका कहना है कि पीएम पैकेज मुलाजमीन को रिहाइश के लिए मकानात की बहुत ज्यादा जरूरत है और इससे इनकी बड़ी मदद होगी। माइग्रेंट्स ने मुस्तकबिल में पूरी कम्युनिटी के लिए इसी तरह के रिहाइश गाहों की तामीर का भी मुतालबा किया। जब वो एफिडेविट या कोई भी वार्ड जब लिखा गया था तो उसमें कुछ चीजें जो थी, जो पीएम पैकेज के बच्चों को जो सुविधाएं जो कश्मीर में जो मिलनी चाहिए थी, लेकिन अच्छा इनिशिएटिव है। आज की डेट में गवर्नर साहब को हम मुबारकबाद देना चाहते हैं। ये तो क्लियरफाई नहीं करता है कि हमारा रिटर्न रिहेबिलिटेशन कश्मीर में सिर्फ इसी चीज से होगा। एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए है जो हमारे पीएम पैकेज के एम्प्लॉय हैं, जो 2010 से वहां जॉब कर रहे हैं, उनकी सुविधा के लिए उनको वादा किया गया था सरकार ने कि आपके लिए रहने की जगह हम दे देंगे। उसमें ये अभी एक कोशिश है जिसको हम वेलकम करते हैं। लोगों को अभी भी नौकरी की जरूरत है। ओवर एज यूथ इतने पढ़े हैं जो कश्मीर जाना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए क्या है वहां पे? सरकार को इसकी नीति फ्रेम करने के लिए कश्मीरी पंडित, मैंने पिछली बार भी बोला था, हम एलजी साहब से मिले थे कि सर एक संवाद करो। पहले संवाद में यह होगा कि कुछ आप बताओगे, कुछ हम बताएंगे और बीच का रास्ता निकलेगा। बाकी कश्मीर जाने के लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कश्मीर नहीं जाना चाहता होगा। ये एक अच्छा स्टेप किया इस गवर्नमेंट ने कि वो शराइती उन्हें हटा दी है। मगर अगर ये रिहेबिलिटेशन हमारी चाहते हैं, अब 33 साल अरसा बहुत हो गया, तीन दशक बहुत समय होता है। हम भी चाहते हैं, हमने हर वक्त गवर्नमेंट का साथ दिया। हम चाहते हैं कि हमें कंसल्टेशन हमसे करनी है, आपको किसी और से नहीं करनी है। जब तक कि हमारी कम्युनिटी से कंसल्ट नहीं किया जाएगा, इनकी राय नहीं पूछी जाएगी, तब तक ये बेकार हो जाएगा। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जिला बांडीपुरा के ओडिना संबल में ट्रांजिट रिहाइशगाह का इफ्तिताह किया। एलजी के साथ चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता भी थे। ओडिना, सोनावारी, बांडीपुरा में कश्मीरी पंडितों के लिए ट्रांजिट रिहाइशगाह 57 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से तामीर की गई है और ये 30 ब्लॉक्स में 480 फ्लैट्स पर मुश्तमिल है। एलजी मनोज सिन्हा ने 14 ब्लॉक्स का इफ्तिताह किया जो तकरीबन 200 फ्लैट्स पर मुश्तमिल और रिहाइश के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। कश्मीरी पंडितों ने इसका खैर मकदम किया है। ये लंबे समय से माइग्रेंट्स के घर का काम थोड़ा विलंबित शुरू हुआ था। मुझे खुशी है कल बारामूला में हम लोगों ने 576 फ्लैट कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए अब बन गए। कल मौसम खराब हो गया था, इसलिए मैं शाम को हम सब यहाँ नहीं आ पाए थे, आज आए हैं। इसमें 12 टावर इन लोगों ने बना दिए हैं, शेष भी जल्द पूरा हो जाएगा। एक कोशिश हो रही है कि जल्दी से जल्दी जो कमिटमेंट था भारत सरकार का, उस कमिटमेंट को पूरा किया जाए और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले वर्ष तक सबको घर देने में सफल होंगे। कल शाम को राजकुमार हिरानी मुझसे मिलने आए थे, शाहरुख खान यही है। पिछले वर्ष 300 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग जम्मू कश्मीर में हो चुकी है। तो जो 80 का दशक था, मैं समझता हूँ कि वो आप सब लोगों के, कश्मीर और जम्मू के अवाम के सहयोग से वो वापस आ रहा है और इससे निश्चित रूप से यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, लोगों को रोजगार के साधन मिलेंगे, संपन्नता आएगी, खुशहाली आएगी। और एलजी मनोज सिन्हा ने जुमेरात को कहा कि बॉलीवुड का 1980 जैसा शानदार दौर जम्मू कश्मीर में लोगों की हिमायत से वापस आ रहा है। ओडिना संबल में एक तकरीब के मौके पर मीडिया से बात करते हुए एलजी ने कहा कि गुज़श्ता बरस कश्मीर में तकरीबन 300 फिल्मों की शूटिंग हुई। मनोज सिन्हा ने कहा कि कल बॉलीवुड के मशहूर हिदायतकार राजकुमार हिरानी उनसे मिलने आए थे और शाहरुख खान भी फिल्मों की शूटिंग के सिलसिले में वादी में हैं, जो कि यहाँ की जमीनी सूरत हाल का मुंह बोलता सबूत है। एलजी ने कहा कि बॉलीवुड की वापसी से रोजगार पैदा करने और जम्मू कश्मीर की माशी हालत को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। राजकुमार हिरानी मुझसे मिलने आए थे, शाहरुख खान यही है। पिछले वर्ष 300 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग जम्मू कश्मीर में हो चुकी है। तो जो 80 का दशक था, मैं समझता हूँ कि वो आप सब लोगों के, कश्मीर और जम्मू के अवाम के सहयोग से वो वापस आ रहा है और इससे निश्चित रूप से यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, लोगों को रोजगार के साधन मिलेंगे, संपन्नता आएगी, खुशहाली आएगी।
थैंक यू। और बारामूला जिले के रफियाबाद में वाक़ मुंड दिज्जी सयाहती मकाम के लोग वादी के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ आने वाले सयाहों के लिए बुनियादी ढांचे का मुतालबा कर रहे हैं। मुंड दिज्जी सयाहती मकाम सयाहत के लिए बहुत ज़्यादा इम्कानात रखता है और पिछले कई सालों से बड़ी तादाद में लोग अपने ख़ानदानों और दस्तों के साथ इस जगह का दौरा कर रहे हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि सयाहों को यहाँ की कुदरती खूबसूरती के अलावा बर्फ़ से भरे पहाड़ भी अपनी तरफ मुतवज्जह करते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ मुनासिब सहूलियात मुयसर नहीं है। लोगों ने बताया कि डंगीवाचा से हमाम मारकोट तक सड़क का बड़ा हिस्सा खस्ता हाली का शिकार है, जिसकी वजह से सयाहों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनका कहना था कि पाजलपुरा से इस जगह तक सड़क का दूसरा हिस्सा बहुत तंग है, जिसकी वजह से इलाके में ट्रैफिक जाम हो जाता है और वीकेंड के दौरान घंटों ट्रैफिक जाम रहता है। दूसरा मसला जिसको तरजीही तौर पर हल करने की ज़रूरत है वो इस सड़क का आर्जी पुल है। जब भी इलाके में बारिश होती है तो ये पुल बह जाता है और सड़क राब्ता कई दिनों तक मुनक़ता हो जाता है। लोगों ने मुतल्लिक़ा हुक्काम और मकामी रिहायशियों से मुलाकातों के अलावा गुज़िश्ता साल स्नो फेस्टिवल के इनेक़ाद पर ज़िलाई इंतज़ामिया और महकमा सयाहत की कोशिशों को भी सराहा। वो एक मुनासिब तरीक़ेकार और मनसूबाबंदी का मुतालबा करते हैं ताकि सयाहती मकाम पर ज़्यादा से ज़्यादा सयाहों को राग़िब किया जा सके और इलाके के गरीब लोगों को रोज़गार के मौक़े मिल सकें। पीने के पानी वगैरह के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया है, बिजली का यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है। दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन आने वाले लोगों को मायूसी होती है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जब लोगों का रश लगता है तो यहाँ पे डस्टबिन का कोई इंतज़ाम नहीं है, यहाँ पे पोल्यूशन फैलती है और ये खूबसूरत जगह एक ख़राबी का नज़ारा पेश करती है। सरकार से अपील है कि यहाँ पे सफाई का भी खास ख्याल रखा जाए। एडमिनिस्ट्रेशन से यही दरख्वास्त करते हैं, जहाँ पे आप खड़े हैं आप खुद भी देख सकते हो यहाँ पे क्या हालात है। पहली बात तो यहाँ पे डंगीवाचा से जो पाजलपुरा रोड है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। उसके बाद जो मुंडदजी का कदल है ये अभी तक बना नहीं है, अगर थोड़ा सा भी पानी आएगा ये बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। तीसरी बात यह है कि गवर्नमेंट ने कभी तोजह दी नहीं। डीसी मैम हमारे पास आए यहाँ विंटर फेस्टिवल में, उन्होंने भरोसा दिलाया। हालांकि जो हमारी डीसी मैम है डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, वो इस वक्त इंडिया में सबसे बेस्ट डिप्टी कलेक्टर है। हम उनको पहले मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं, उनको जो प्राइम मिनिस्टर अवार्ड मिला। हम उनसे भरोसा रख के इंशाल्लाह वो हमारी इस अपील पे गौर करेंगे। मैं पिछले 5 साल से यहाँ दुकान लगा रहा हूँ, तो हम शुक्रगुजार हैं इसका डीसी मैम का, जो यहाँ आई, जो हमें ये उम्मीद लगी कि कुछ ना कुछ वो यहाँ कर सकेगी। जो 30 सालों में हमारे जो मिनिस्टर हैं उन्होंने नहीं किया। मुझे लगता है कि वो डीसी मैडम और जो हमारे एलजी साहब हैं वो थोड़ी सी हमें उम्मीद लगी है कि वो यहाँ कुछ डेवलपमेंट यहाँ मुंडदजी में हो सकेगा। टीएम म्यूजिक ने श्रीनगर के कैफे एमराल्ड फॉशो रोड में आज़ाद फनकारों फ़हीम अब्दुल्ला और अरसलान निज़ामी के जरिए म्यूजिक लॉन्च और लाइव परफॉर्मेंस का एहतमाम किया। मौसीकी का यह प्लेटफॉर्म बासलाहियत फनकारों को पेश करने और सामीन को इन फनकारों से जोड़ने पर मरकूज है। का कार्यक्रम फ़हीम अब्दुल्ला और अरसलान निज़ामी के हमने 3 सॉन्ग्स हमने रिलीज़ किए हैं आज। तेरा होना, तू दूर, है याद, और साथ में हमने उनके गाने अपने एक नए हमने आईपी बनाया है ऑडियो ओनली, जो फोकस है जिसका गायकी के ऊपर, प्योर म्यूज़िक के ऊपर। तो आज ये 2 ओकेजन थे जहाँ पे हमने उन तीन गानों को लॉन्च किया और साथ में हमने ऑडियो ओनली के प्लेटफॉर्म को आज लॉन्च किया कश्मीर वैली से, क्योंकि हमें लगता है बिल्कुल सही जगह है इसको लॉन्च करने के लिए, जहाँ पे प्योर म्यूज़िक है, जहाँ पे वो प्योर सोल है। तो आज ये दो प्रोग्राम बहुत अच्छा रहेगा, ऑडियंस कनेक्ट करेंगे हमें लगता है इससे। बाकी तो ऑडियंस के हाथ में रहता है कि हमारा काम है अच्छा काम करना, अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करना, सिंपल तरीके से लेके जाना, बाकी ऑडियंस के हाथ में। बट जितना हमने सैम्पलिंग किया, हमने रेखा भारद्वाज जी को गाना सुनाया, हमने और बहुत लोगों को इंडस्ट्री में गाना, सबको गाना बहुत अच्छा लगा। सब लोग फ़हीम और अरसलान के साथ काम कर सकते हैं और अगर ऊपर वाले ने चाहा तो आप देखेंगे आने वाले कुछ टाइम में, कुछ महीनों में फ़हीम और अरसलान बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ आपको काम करते हुए नज़र आएंगे। इस चीज़ के लिए हम बहुत वक्त से काम चल रहा था, हम लगे हुए थे, रेन कर रहे थे कि ये मौका हमें कब मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये मौका मिला और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, अभी फ़हीम है और मैं हूँ नहीं, हमने कभी ये नहीं सोचा। ये हमारी बहुत सारे ऐसे म्यूजिशियंस हैं जिनके पास वो नायाब चीज़ें हैं जो दुनिया तक पहुँचनी चाहिए और वो पहुँच नहीं रही है, तो ये उन सब के लिए, इट्स नॉट जस्ट फॉर अस। हमारा बस एक ही टारगेट है दैट वी मेक गुड म्यूज़िक एंड वी send it to people so that they can listen to it.
हमारे गाने बाहर दुनिया तक पहुँचे, लोग सुने, शेयर करें, रिलेट करें।